गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका नेक्स्ट चैप्टर मतलब चैप्टर 12 है आपका वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज मीन्स क्या हुआ? जल संसाधन। मतलब पानी का यूज हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जिस दिन हम लोगों को पानी नहीं मिलता है, हम लोग अगर स्नान नहीं कर पाते हैं, खाना नहीं बना पाते हैं, या पानी से जो जो काम करने का होता है घर में नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि पानी जल्दी से मिल जाए। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। सभी लिविंग बींग्स जो सजीव हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, सबको पानी की जरूरत होती है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग फूड, वॉशिंग क्लॉथ, एरिगेशन एंड मेनी अदर थिंग्स। हम लोग को पानी की जरूरत होती है किसके लिए? तो पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, पेड़ पौधों को सिंचाई करने के लिए और कई काम के लिए हम लोग पानी का यूज करते हैं। फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर? हम लोग को पानी कहाँ से मिलती है? तो द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर इज रेन। पानी का मुख्य स्रोत बारिश है। समटाइम कुछ समय ऐसा होता है कि इट डज नॉट रेन और ए फ्यू रीजन ऑफ आवर कंट्री और एरियाज डू नॉट रिसीव सफिशियंट रेनफॉल। मतलब कुछ टाइम ऐसा, कुछ समय ऐसा है या कुछ जगह ऐसा है हमारे देश का जहाँ पे सफिशियंट रेनफॉल नहीं होता है, तो वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वाटर इज फॉर एरिगेशन आवर फार्म एंड फील्ड। पानी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? तो एरिगेशन मतलब सिंचाई करना, हम अपने खेतों का और अपने फार्म का या फील्ड का, जहाँ पे हम लोग फसल को बोते हैं। सो डिफरेंट मीन ऑफ एरिगेशन हैव बीन डेवलप्ड बाय आवर गवर्नमेंट टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑफ ऑन रेन वाटर। मतलब हमारे सरकार ने कई अलग अलग तरीके से मतलब सिंचाई करने के लिए हमारे भारत सरकार ने कुछ डेवलपमेंट किया है, जैसे कैनल्स, वेल एंड ट्यूबवेल, टैंक्स। मीन्स ऑफ एरिगेशन मतलब एरिगेशन के साधन कौन कौन से हैं, मतलब सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। 3 मेन मीन्स ऑफ एरिगेशन यूज्ड इन इंडिया आर। एरिगेशन की सिंचाई के 3 प्रमुख साधन है। क्या? कैनल, वेल एंड ट्यूबवेल, टैंक्स। कैनल क्या होता है? कैनल होता है नहर। Canals are the channels which are built near receive so that the river water is diverted towards the far off field where there is not sufficient water. The network of canals in India is very good. An example of canal is the Indira Gandhi Canal that provides water to a large part of Rajasthan. सम ऑफ द मैन कैनल्स ऑफ इंडिया आर। कैनल्स क्या होता है? कैनल्स वो होता है कि वो एक मतलब नदी का चैनल, मतलब चैनल में क्या हुआ कि नदी के धारा को हम लोग क्या करते हैं, मोड़ देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। कैसे? तो नदी के धारा से हम लोग क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे नदी बनाते हैं, नदी के तरह ही काट के उसको क्या करते हैं, जिन भागों में पानी की जरूरत होती है, जहाँ पे खेत होता है, वहां पे करते हैं। जैसे राजस्थान में आप लोग जानते हैं कि बारिश बहुत कम होती है, तो वहां पे क्या किया गया है कि नदी से इंदिरा गांधी कैनल, जैसे इंदिरा गांधी कैनल का नाम बताया एग्जाम्पल में, तो राजस्थान में जिस भागों में पानी की जरूरत पड़ती है तो कैनल बना के उस भागों को पानी प्रोवाइड किया जाता है। और मैन कैनल्स कौन कौन से हैं? तो गंगा कैनल्स, सरहिंद कैनल्स, इंदिरा गांधी कैनल्स और बकिंगम कैनल। ऑफ द टोटल एरिगेटेड लैंड एरिया ऑफ आवर कंट्री 40% इज एरिगेटेड बाय दिस कैनल। ये सब कैनल जो है इनके जरिए हम लोग क्या करते हैं, 40% जो मतलब जितने भी लैंड हैं खेती करने के लिए, उसमें 40% जो हम लोग कैनल से ही सिंचाई करते हैं। मतलब नदी के आसपास का क्षेत्र जो होता है वो तो उसको तो हम नदी से कर सकते हैं, लेकिन नदी के दूर दूर का इलाका जो होता है जहाँ पे पानी ले जाना बहुत ही मुश्किल है, तो क्या करते हैं, कैनल का यूज करते हैं। मतलब नदी की धारा को हम लोग अपने तरीके से, जैसे एक होता है नेचुरली, प्राकृतिक तरीकों से नहीं, बल्कि हम लोग अपने तरीके से उसकी धारा को मोड़ देते हैं। जैसे एक आप लोग देखो बड़ा बड़ा नाला, तो ठीक उसी तरीके से कैनल होता है जिसमें नदी की पानी उस एरिया तक पहुंच जाती है जिस एरिया में बारिश बहुत कम होती है या जहाँ पे पानी की जरूरत होती है। बेल एंड ट्यूबवेल।
When it rains, some of the water seeps through the soil and reaches below the ground. मतलब बारिश का पानी क्या होता है कि सॉइल और मतलब ग्राउंड के नीचे चला जाता है, सिप हो जाता है, सोख लेता है जमीन, और वो कहता है ग्राउंड में जाके जमा हो जाता है. वी कैन टेक आउट दिस ग्राउंड वाटर थ्रू वेल एंड ट्यूबवेल. और इसको क्या करते हैं हम लोग वेल या ट्यूबवेल के जरिए बाहर निकालते हैं. वेल क्या हुआ, कुआं, या ट्यूबवेल क्या हुआ कि ट्यूबवेल मशीन हुआ, जैसे हैंडपंप आप लोगों ने देखा होगा, तो ये हुआ, इसके जरिए हम लोग पानी को निकालते हैं. इन विलेज वेल वाटर इज यूज फॉर डोमेस्टिक नीड एंड एग्रीकल्चर. वाटर विच इज नॉट वेरी डीप इन ड्रॉन अप विद द हेल्प ऑफ ए रहट और पेरिशियन वेल. तो गाँव में जो है कुओं से ही पानी निकालते हैं डोमेस्टिक यूज, घरेलू यूज के लिए, और एग्रीकल्चर मतलब खेती के लिए, कृषि के लिए. और ये जो है ये पानी जो है ज्यादा डीप में नहीं होता, ये क्या होता है तो ऊपर ही होता है, और जिसको हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं. किसके जरिए, तो बाल्टी के जरिए, रस्सी के जरिए, और पेरिशियन व्हील मीन्स होता है जिसको घिरनी कहते हैं गांव में, वो लगा होता है. आप लोग साइंस में पढ़िएगा नेक्स्ट ईयर कि पुल्ली का यूज कैसे होता है, तो ये वही है. गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि पानी कैसे निकालते हैं कुआं से. समटाइम द ग्राउंड वाटर इज वेरी डीप. जो ग्राउंड वाटर सबसे बहुत नीचे होता है. इन सच ए केस ए डीप बोर इज डग विद द हेल्प ऑफ द ड्रिलिंग मशीन. ट्यूब आर sunk into this bore. Water is brought up with the help of pump run by electricity. Such wells are called tube wells. Tube wells are a popular means of irrigation, especially in the northern plains. Tube wells are very common in Uttar Pradesh, Haryana and Punjab. मतलब कुछ समय क्या होता है पानी जमीन के बहुत नीचे चला जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं डीप बोर करते हैं, जिसको बोरिंग कहते हैं. बोरिंग करते हुए आप लोगों ने देखा यहाँ भी क्या होता है, हम लोग घरेलू यूज के लिए अब ट्यूबवेल का यूज करते हैं. ट्यूबवेल होता है वैसे उसके लिए पंप थोड़ा बड़ा होता है. हम लोग भी यहाँ पे अब ट्यूबवेल मतलब देख सकते हैं कि कैसे पानी निकाला जाता है. मशीन बोर करते हैं, उसमें पाइप डालते हैं, ट्यूब्स डालते हैं, पाइप डाल के फिर क्या करते हैं उसमें मशीन फिट करते हैं. और ट्यूबवेल जो है ज्यादातर नॉर्थन प्लेन्स में यूज किया जाता है, स्पेशली इरिगेशन के लिए. और ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा, कॉमनली मिल ही जाएगा खेतों में. नेक्स्ट है आपका टैंक. टैंक आप लोग देखोगे आपके घर के छतों के ऊपर रहता है टैंक. टैंक आर बिल्ट इन एरिया सच एज hilly region where it is difficult to dig wells. People collect rainwater in tanks or pond. Tanks are commonly used in Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh. जहाँ पे पहाड़ होता है वहां पे उस रीजन में ट्यूबवेल करना बहुत ही मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है डिग वेल्स. तो वहाँ पे कॉमनली क्या होता है कि आपको ये टैंक बना दिया जाता है, बड़ा बड़ा टैंक बनाया जाता है, पॉन्ड गड्ढा करके नदी तालाब बनाया जाता है. और ये आपको ज्यादातर जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा. तो ये तीनों था आपका इरिगेशन करने का. नेक्स्ट आपका डैम. डैम क्या होता है पढ़ते हैं डैम्स के बारे में. ए डैम इज ए कंक्रीट स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग वॉल्स बिल्ट अक्रॉस द रिवर टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर. ये क्या है, कंक्रीट से, कंकड़ पत्थर से मतलब सीमेंट से इसका स्ट्रक्चर बनाया था, एकदम स्ट्रॉन्ग वॉल बनाया जाता है. कहाँ पे, तो नदी के मतलब नदी के धारा को बंद कर दिया जाता है एक स्ट्रॉन्ग वॉल के जरिए. दिस वॉल आर कॉल्ड डैम्स. ये वॉल जो है ये दीवार डैम्स कहलाती है. ए हज लेक इज क्रिएटेड बिहाइंड द डैम. बहुत सारे लेक जो हैं झील बनाए गए हैं डैम का निर्माण करके. द वाटर फ्रॉम द लेक इज यूज्ड टू रेगुलेटेड द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर. ये क्या है, रेगुलेटेड मतलब जो रेगुलरली बहता है उसको क्या करते हैं, उस वाटर फॉर्म को मतलब वाटर फ्लो को हम लोग रोक देते हैं. द वाटर फ्रॉम दिस लेक कैन बी डाइवर्ट टू द कैनल फॉर इरिगेशन. और उसको रोक के क्या करते हैं हम लोग, उसके धारा को डाइवर्ट कर देते हैं कैनल की तरफ इरिगेशन के लिए. डैम्स आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. डैम से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है. दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. इस टाइप के इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ए डैम ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल फ्लूड. और डैम जो है बाढ़ आने को भी नियंत्रित करती है, मतलब इसको
कंट्रोल करने में मदद करती है। बिग डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस डिफरेंट रिवर इन इंडिया, दे आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। और बड़े बड़े डैम्स जो हैं वो बहुत सारी नदियों पे, अलग अलग नदियों पे बनाई गई है भारत में। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं इसको। जिससे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या हुआ, इससे सिंचाई भी करते हैं, बिजली उत्पादन भी करते हैं, और ये बाढ़ रोकने में भी, मतलब बाढ़ को भी कंट्रोल करती है। हीराकुंड डैम हैज बीन बिल्ट ऑन महानदी, इट इज द स्टेट ऑफ ओडिशा। महानदी में हीराकुंड डैम है, महानदी पे, जो ओडिशा में स्थित है। मेट्रो डैम हैज बिल्ट ऑन द रिवर कावेरी। भाखड़ा नंगल डैम हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर सतलज। नागार्जुन सागर डैम हैज बीन बिल्ट इन द रिवर कृष्णा। वी हैव रीड दैट वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि वाटर बहुत ही जरूरी है हम लोगों के लिए। ये डैम के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि कौन से कहाँ पे बिल्ट है। जैसे मेट्रो डैम गुजरात में कावेरी नदी पे है, नहीं रिवर बिल्ट मतलब ये कावेरी नदी बना। भाखड़ा नंगल डैम जो है ये सतलज नदी पे बना हुआ है। नागार्जुन सागर डैम जो है ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है। वी यूज इट फॉर मेनी पर्पस इन द सिटीज, वाटर इज अवेलेबल इन हाउस थ्रू टैप्स। हम लोग के शहर में पानी का यूज जो किया जाता है घरों में, किससे? तो हम लोग को अवेलेबल होता है टैप से। जैसे आप लोग के घर में भी टैप लगा हुआ है, उससे पानी हम लोग लेके यूज करते हैं। देयर आर पब्लिक टैप ऑल्सो विच पीपल यूज टू मीट देयर रिक्वायरमेंट। और पब्लिक टैप भी होता है शहर में, बीच में शहर के बीच में टैप लगा हुआ रहता है जहाँ पे हम लोग पानी भर के लाते हैं और हम लोग की जरूरतों को पूरा करते हैं वो। टैप वाटर इज जनरली क्लीन। टैप वाटर क्या होता है? साफ होता है। इन विलेज पीपुल गेट वाटर आइदर फ्रॉम ए वेल और ए टैंक। और गांव के लोग जो है वो कुआं से और टैंक से पानी लाते हैं। नाउ ए डे हैंड पंप आर ऑल्सो यूज इन मैनी विलेज। आजकल हैंड पंप का भी यूज किया जा रहा है गांव में। सिंस इंडिपेंडेंस एफर्ट्स हैव बीन मेड टू सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल द पीपल। पीपल मस्ट नेवर बाथ और वॉश क्लॉथ नेवर वेल पॉन्ड्स ऑन इन रिवर। और हम लोगों को जो है पानी सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो आज़ादी के बाद से, सिंस इंडिपेंडेंस इफर्ट, मतलब सभी लोगों को जो है क्लीन वाटर दिया गया। जैसे गांव में भी देखिएगा आजकल क्या है, आप लोगों को टैंक का पानी मिलता है, साफ पानी मिलता है। पीपुल मस्ट नेवर बाथ और वॉश क्लॉथ्स नियर वेल पॉन्ड्स एंड इन रिवर। मतलब लोगों को जो है कभी भी जाकर के कपड़े की धुलाई या खुद स्नान जो है वो कुएं के नजदीक और नदी में, तालाब में नहीं करना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड ऑलवेज बी क्लीन एज डर्टी वाटर मेक्स पीपुल सिक। पीने वाले पानी को क्या करना चाहिए? हमेशा साफ पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग गंदा पानी पिएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। वाटर इज लिमिटेड सोर्सेज। पानी का लिमिटेड सोर्स है। इट इज नॉट डिस्टर्ब्ड इक्वली, मतलब इसे हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। एट सम प्लेस देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड एट अदर प्लेस इट इज अवेलेबल इन प्लेंटी। तो कुछ जगह जो पानी की बहुत मतलब स्कार्सिटी है, बहुत कमी है, और कुछ जगह जो है पानी अवेलेबल होने के बाद भी मतलब हम लोग बर्बाद कर देते हैं। वी शुड देयरफॉर कंजर्व वाटर as much as possible so that everyone get to use it। और सभी लोगों को क्या करना चाहिए? पानी कंजर्व करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, बचाना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, और प्रत्येक को इसका ख्याल करना चाहिए, इसका यूज करना चाहिए सोच समझ के। जैसे कहीं भी टैप चल रहा है उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वाटर लेवल भी आजकल बहुत नीचे जा रहा है और हो सके आने वाले समय में पानी की स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। इसीलिए पानी को हम लोगों को संभल के यूज करना चाहिए। थैंक यू।